नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। अब तक आपको ये पता चल ही गया होगा कि ब्रिटेन में अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने जा रहा है और ये वैक्सीनेशन मास लेवल पर होगा, मतलब कि एक बड़ी आबादी को लगाया जाएगा। और इस खबर के सामने आने के बाद से दुनिया के तमाम देशों पर यह दबाव बढ़ गया है कि उन्हें भी अब अपने लोगों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करना होगा। रूस ने सबसे पहले इस दबाव को महसूस किया। जैसे ही ब्रिटेन की ओर से वैक्सीनेशन का ऐलान हुआ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मास वैक्सीनेशन के आदेश जारी कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि भारत में क्या हो रहा है? क्या भारत वैक्सीनेशन के लिए तैयार है? क्या भारत में भी अगले हफ्ते या अगले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू हो सकती है, या फिर हमें करना होगा और लंबा इंतजार? आज का बिन मांगा ज्ञान इसी मुद्दे पर। भारत को मुख्य रूप से 3 वैक्सीन का इंतजार है। पहली है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगा। दूसरी है जाइडस कैडिला की वैक्सीन और तीसरी है भारत बायोटेक की वैक्सीन। ये तीनों ही क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम फेज में हैं, यानी कि 3rd फेज में हैं। इसके अलावा रूस की वैक्सीन जो स्पुतनिक 5 है, उसका भी ट्रायल भारत में डॉक्टर रेड्डीज की लैब कर रही है। इन चारों वैक्सीन में से सबसे पहले जिस वैक्सीन के आने की उम्मीद है वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। जहां ब्रिटेन और रूस 1 हफ्ते के अंदर वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे, वहीं भारत में अभी 1 हफ्ते के बाद तो सीरम इंस्टीट्यूट इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन करने जा रहा है और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो साफ है कि भारत में कम से कम 1 हफ्ते में तो वैक्सीनेशन शुरू नहीं ही होने जा रहा है। इस बारे में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कुछ बातें साफ की हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो ट्रायल चल रहे हैं, फेज 3 ट्रायल, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन जो का अंतिम चरण पे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस महीने में ही एंड तक या अगले साल के पहले महीने में हमें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन या रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाना चाहिए कि हम वैक्सीन जो है भारत में भी लगा पाए। हमारे लिए चैलेंज जो ये है कि जो वैक्सीन हमारे लिए अवेलेबल हो, वो उसकी इनफ डोजेज भी अवेलेबल होने चाहिए, मात्रा भी उसकी इनफ होनी चाहिए कि हम जिन जिन लोगों को लगाना है उनको हम पूरी तरह से लगा पाए। तो साफ है कि भारत के सामने अभी कुछ और बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना है, और ये क्यों हैं इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। वैक्सीन तो तैयार होती है लैब में, इसे तैयार करने के बाद इसका बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना होता है, वो भी लैब में हो जाएगा। लेकिन लैब से निकालकर इसे आम लोगों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी पेचीदा है। लैब से निकालकर वैक्सीन को स्टोर करना होता है और फिर वहां से जरूरत के हिसाब से इसे अलग अलग राज्यों और फिर अलग अलग सेंटरों पर ले जाया जाता है। अलग अलग जगहों पर ले जाकर भी जरूरत के हिसाब से डोज को स्टोर करना पड़ता है, अगले कुछ दिनों के लिए स्टोर करना पड़ता है। और इस पूरे स्टोरेज में एक चीज कॉमन है, वो है कोल्ड चेन। किसी भी वैक्सीन को एक लिमिटेड टेम्परेचर पर ही रखना होता है और लैब से निकलने के बाद इस टेम्परेचर को मेंटेन करना कतई आसान नहीं होता। रोशनी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत, गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत, ठंडी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, और ये तमाम दिक्कतें सामने आती ही हैं। और अगर बात भारत की करें तो यहाँ पर सरकार के पास 28,000 यूनिट कोल्ड स्टोरेज की चेन है। देश भर में जितना भी वैक्सीनेशन होता है, जैसे पोलियो का हो, खसरा हो, डीपीटी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तमाम बीमारियाँ हैं, सबके लिए इन्हीं कोल्ड चेन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे पास एक भी ऐसी कोल्ड चेन नहीं है जिसमें -25 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, और ये एक बड़ी दिक्कत है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में फाइजर और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है, उसके लिए कम से कम -70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। अगर वो वैक्सीन भारत में आती भी है तो फिर सुविधा ही नहीं है कि उसे स्टोर किया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके। हालांकि स्पुतनिक 5 को -18 और मॉडर्ना को -20 डिग्री पर भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस के दौरान इस कोल्ड चेन को मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अब हमारी सरकार और हमारे डॉक्टर इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी तो अभी अपने यहाँ इस बात पर बहस चल रही है कि वैक्सीन सबको लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन सबको नहीं लगेगी। वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि वैक्सीन तो सबको लगानी ही पड़ेगी। हालांकि इसका अंतिम फैसला WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेना है। अभी तक WHO ने इसके बारे में साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। जब भी कुछ साफ होगा, WHO जब भी कुछ कहेगा तो हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।